हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमन्यु। मैं पिछले क्लास में आप लोगों को चेंजिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का रूल 2 बता दिया था। अब मैं रूल 3 के बारे में आगे बढ़ूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को रूल 2 को जरूर देखें, तभी जो है यह समझ में आएगा, क्योंकि हर एक रूल जो है एक दूसरे पर आश्रित है। इतना ध्यान रहे कि हर एक रूल जो है एक एक रूल पर आश्रित है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए, देखते रहिए और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो देख लीजिए, रूल 3 यह कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आए तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ही, सी, इट, दे या किसी का नाम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में प्रयुक्त किया जाता है। तो गाइज, मैंने एक एग्जांपल भी दिया है आपको। द टीचर सेड टू मोहन दे आर प्लेइंग। नाउ you will have to change into indirect speech. Then what will be the indirect narration of the sentence? Please tell me. Tell me means you will solve new notebook. Just come on the whiteboard. First we write subject, reporting verb subject. What is the reporting verb of subject? The teacher. First we write the teacher. पहले हम क्या लिखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को लिखेंगे द टीचर। अब यह देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में कैसा सेंटेंस आया हुआ है। तो गाइस, रिपोर्टेड स्पीच में आप देख रहे हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस है। तो जब असर्टिव सेंटेंस है तो सेड किसमें बदल जाएगा? टोल्ड में। टोल्ड और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन। और ये आपको पता है कि जब यह असर्टिव सेंटेंस है तो इसकी कनेक्टिव दैट होती है, तो हमने दैट लिख दिया। तो द टीचर टोल्ड मोहन दैट दे, कनेक्टिव वर्ब कर्ता का नंबर, कर्ता क्या है? दे है। दे किस पर्सन का प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो अभी रूल कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देख लीजिए, दे को हम दे ही लिखेंगे, लेकिन टेंस में परिवर्तन हो रहा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें बदल जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एंड आफ्टर दैट प्ले। तो गाइस, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, इसलिए और एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। मधुमिता सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामाज he has done his homework. Now guys, हम देखते हैं इसका इनडायरेक्ट कैसे बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, मधुमिता पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यह रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, तो इसको हम जो करते हैं लिख लेंगे। मधुमिता टोल्ड मी, आफ्टर दैट कनेक्टिव दैट he is third person pronoun, then it will be no changed. Then what will be? He किस टेंस का वाक्य है? कनेक्टिव वर्ब कर्ता के बाद सहायक क्रिया यहाँ देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट है, बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसलिए यहाँ हो जाएगा हैड डन। इस थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, नो चेंजिंग। होमवर्क। वन मोर एग्जांपल गाइस। Rahul said, comma, inverted commas, she is very beautiful girl. Full stop and a closed commas. Now change to indirect speech. What will the indirect narration? I think you will change it. Then Rahul सेड को हम सेड ही रहने देंगे, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। आप चाहें तो काल्पनिक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब काल्पनिक ऑब्जेक्ट मानेंगे तो सेड टोल्ड बदल जाएगा, अन्यथा सबसे आसान विधि है कि ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेड को सेड ही रहने दिया जाता है असर्टिव सेंटेंस में। राहुल सेड कनेक्टिव दैट
सी थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सो नो चेंज। इज देन वाच, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। देन गाइस मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल, इसलिए एसर्टिव सेंटेंस का चेंजिंग ऑफ पर्सन प्रोनाउन का ये जो तीसरा रूल है वह समाप्त हुआ, और इसी के साथ एसर्टिव सेंटेंस भी समाप्त हुआ, क्योंकि इसके पहले मैंने 3 रूल सिंपल दिया, उसके बाद चेंजिंग ऑफ पर्सन प्रोनाउन में 3 रूल दिया, सब मिलाकर 6 रूल आपको मिल चुके हैं। अब इसके बाद एसर्टिव सेंटेंस के बाद मैं आपको ले चलता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि दूसरे नंबर पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो गाइस अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप नहीं जानते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी मेरे सेंटेंस की वीडियो को आप जरूर देखें, तब जाके यह पूरा समझ में आने लगेगा। इसलिए मैं चलता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, आप तो जानते ही हैं कि सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस। तो इसको पूरा जानने के लिए कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये सब जो है आप मेरे सेंटेंस के वीडियो में देखिए, और यहाँ अभी तक नरेशन में भी सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। आई थिंक यू नो, प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य हो गया। इसमें हम लिखते हैं रूल। क्या रूल है देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड, क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड ऑफ में बदलकर आने वाले वाक्य को असर्टिव बनाकर कनेक्टिव इफ या वेदर से जोड़ देते हैं। किंतु रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य यदि प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो तो प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो। प्रश्नवाचक शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे व्हाई से, व्हाट से, वेयर से, व्हेन से, विच से, हु से, इन सब से प्रारंभ हो तो इन्हीं को कनेक्टिव मानकर आने वाले वाक्य को असर्टिव बनाकर जोड़ देते हैं या लिख देते हैं। तो ये रूल है, नियम है।
आप इसको कॉपी करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, द टीचर सेड, द टीचर सेड कामा इनवर्टेड कामाज आर दे प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कामाज। नाउ चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज द इनडायरेक्ट स्पीच? ध्यान दीजिएगा, द टीचर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, मैं इसको लिख लूंगा द टीचर। सेड दिया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इंट्रोगेटिव में चाहे ऑब्जेक्ट आए चाहे ना आए, सेड जो है आस्क्ड में बदल जाएगा, चाहे क्वेश्चन में चाहे इंक्वायर्ड आप में, हम उसको बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा? आस्क्ड, आस्क्ड। कनेक्टिव, देखिए बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब से वाक्य प्रारंभ है। रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य जो है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है आप देख रहे हैं, आरएफ जो है यह प्रश्नवाचक शब्द है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब है, क्या से शुरू होने वाला, सहायक क्रिया से शुरू होने वाला वाक्य है। तब कनेक्टिव क्या लगाएंगे? इफ या वेदर, चाहे इफ लगाएं या वेदर, इफ चाहे वेदर में से कोई एक यूज करेंगे। तो कनेक्टिव है करता, करता क्या है? दे, दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नो चेंजिंग, तो हम यहाँ लिख देंगे दे। और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा वेयर, और उसके बाद प्लेइंग, देवर प्लेइंग, दे देंगे फुल स्टॉप, क्योंकि ये असर्टिव में बदल गया, इंट्रोगेटिव नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर हम फुल स्टॉप देंगे। तो गाइस आप तो इसको देख लीजिए, और मैं अगला एग्जांपल दे रहा हूं। अगले एग्जांपल में ध्यान देंगे आप, यहां पर डायरेक्ट स्पीच दे रहा हूं। रवि सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामाज इज ही रनिंग, क्वेश्चन मार्क। Now change to that speech. Then what will be? Ravi asked me, connective if, he third person pronoun, no changing, each का was running and a full stop. Next example, my father said to me comma and comma, have you completed it, question mark close commas. Now what will be the indirect speech? Guys ध्यान दीजिएगा, my father asked me, connective if या whether you can use. After connective we use subject. What is subject in reported speech? You use second person pronoun, then it will be changed according to reporting verb object. What is the reporting verb object? Me. Then what will be here? Me, nominative case I, means हम इस तरह भी कर सकते हैं कि यूज सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और यह बदले रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार यू जाएगा मी के पास और मी से कहेगा कि मैं अपने लाइन नंबर 1 से आ रहा हूं, तो मी बोलेगा जब आप अपने लाइन नंबर 1 से आ रहे हैं तो मैं भी अपने लाइन नंबर 1 से चलूंगा। इसलिए मी का लाइन नंबर 1 का मतलब नॉमिनेटिव केस या कर्ता कारक। तो यहाँ पर मी का कर्ता कारक व्हाट विल बी? आई, एंड हैड देन चेंज इनटू हैड completed it, third person pronoun, then no changed. Now direct speech, the villagers said, comma not commas, why are they not
वाई आर दे नॉट रीडिंग द न्यूज एट दिस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य है यह प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाला वाक्य है। तो ऐसे में हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। द विलेजर्स, ध्यान दीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमने लिख लिया। द विलेजर्स आस्क्ड एंड आफ्टर दैट वाई को ही हम कनेक्टिव मान लेंगे। जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसी को हम कनेक्टिव मान लेते हैं। तो कनेक्टिव मान लिया मैंने वाई। अब कनेक्टिव का मतलब जोड़ने वाला, वाक्य को जोड़ने वाला। कनेक्टिव हो गया तो कहने के बाद कर्ता का नंबर आता है। कर्ता क्या है? दे, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। हम जो कहते हैं लिख लेंगे। तो वाई दे। अब देखिए यहाँ पर आर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रेजेंट का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा, वर नॉट हो जाएगा। रीडिंग द न्यूज एट दिस टाइम मीन्स एट दैट टाइम एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। और मैं एग्जांपल देता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। द टीचर सेड comma not comma how are you and after that question mark. Then what will the indirect speech? What will be the indirect speech? Now the teacher asked and after that how is connected, how को कनेक्टिव मान लेंगे। अगली बात करता जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट या थर्ड पर्सन में हो जाएगा। थर्ड पर्सन में हमने ही ले लिया और ही ले लिया तो इसके बाद आर किसमें बदल जाएगा? वाज, हाउ ही वाज। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। नियम के अनुसार मैंने बनाया। कभी कभी इस तरह भी बनाया जाता है जिससे कि आपको घबराना ना पड़े। तो द टीचर आस्क्ड हाउ वाज ही, इस तरह भी बन जाता है या बनाया जाता है। तो दोनों सही है गाइज, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समाप्त हुआ। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी जो भी है मैं आपको जो है नेक्स्ट टर्म में बताऊंगा। इसलिए गाइज आप ध्यान रखें। अगर यह समझ में आया हो तो आप निश्चित ही मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।